शायद किसी फिल्म की कहानी है। लेकिन साल 1998 में अयोध्या में जो कुछ हुआ वो उत्तर प्रदेश एसटीएफ की फाइलों में दर्ज एक ऐसी सच्ची घटना है जिसने पुलिस वालों से लेकर बम एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया था। यह कहानी अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर की है, जिस मंदिर के अंदर भारी मात्रा में आरडीएक्स छिपाया गया था। आतंकवादियों का प्लान ऐसा धमाका करने का था जिसमें कुछ ही सेकंड में हजारों लोगों की मौत हो जाती। मंदिर के भीतर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि उनके बिल्कुल पास मौत टिक टिक कर रही है। सबसे खतरनाक बात यह थी कि पुलिस को इस साजिश की खबर बहुत देर से मिली। जब तक पुलिस यहां पहुंचती तब तक बम का टाइमर चालू हो चुका था और हर गुजरता सेकेंड खतरे को और करीब ला रहा था। एसटीएफ जानती थी कि अगर अगले कुछ पलों में कुछ नहीं हुआ तो अयोध्या में एक ऐसा धमाका बनेगा जो सिर्फ अयोध्या नहीं बल्कि देश को हिलाएगा। क्योंकि अयोध्या सिर्फ एक जगह नहीं है, वो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। लेकिन इस डर के बीच में एक बंदर वहां पहुंचता है और कुछ ही सेकंड बाद वो उस बम के साथ कुछ ऐसा करता है जिसने आतंकवादियों के पूरे प्लान को खत्म कर दिया। और यहीं से सवाल उठता है कि क्या वो सिर्फ एक संयोग था या फिर उस दिन अयोध्या को बचाने सच में कोई ऐसी ताकत आई थी जिसे विज्ञान समझ नहीं पाया। बहुत गहरा सवाल है। आज हम आपको यूपी एसटीएफ के इतिहास में दर्ज उस घटना की पूरी जानकारी देंगे जहां आतंकवादियों के खतरनाक मिशन को एक बंदर ने नाकाम किया। यह कहानी है एक बंदर की अयोध्या को बचाने की। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और बड़ी दिलचस्प कहानी है अयोध्या। आप जानते हैं कि अयोध्या का इंपैक्ट देश में कितना बड़ा है और ये उस दौर की कहानी है जब उत्तर प्रदेश का माहौल भीतर ही भीतर खौल उठा था। सरहद पार बैठे कुछ लोग भारत को चोट देने के लिए अयोध्या को चोट देना चाहते थे। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद इन आतंकवादियों ने अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर को चुना जहां हर वक्त श्री राम के जयकारे गूंजते हैं। बूढ़े बच्चे परिवार दूर दूर से उम्मीद लेकर आते हैं। जो लोग अयोध्या के नहीं रहने वाले उन्हें हम बता दें कि अयोध्या जब आप जाते हैं तो 3 चीजें मस्ट होती हैं। कभी अगर आप अयोध्या जाएं, पहला, सरयू में आपको स्नान करना होता है। स्नान करने के बाद आप जाते हैं नागेश्वर नाथ मंदिर में जल चढ़ाते हैं जो भगवान शिव का मंदिर है। वहां से आप जाते हैं हनुमानगढ़ी, टीले वाले हनुमान जी के यहाँ, और फिर आप जाते हैं रामलला के दर्शन करने। दशकों से कहानी ऐसी चल रही थी। आजकल कई लोग सीधे रामलला दर्शन करते हैं, लेकिन यह माना जाता है कि अयोध्या आप जा रहे हैं तो हनुमानगढ़ी आपको जरूर जाना है। और जिस दौर की घटना है उस दौर में हनुमानगढ़ी से अयोध्या रामलला मंदिर जो बहुत दूर नहीं है, लेकिन वहां का रास्ता बड़ा दूर था क्योंकि फौज बहुत तैनात थी, तो अंदर कुछ ले जाना वो लगभग नामुमकिन जैसा था। इसीलिए आतंकवादियों ने दूसरी सबसे प्रसिद्ध जगह हनुमानगढ़ी को निशाना बनाया। आतंकवादियों का प्लान सिर्फ धमाका थोड़ी था। वो जानते थे कि हनुमानगढ़ी की उन सकरी और तंगलियों में अगर एक पटाखा भी फूटा तो भगदड़ मचेगी और कईयों की मौत हो जाएगी। कुल मिलाकर वो आस्था को लहूलुहान करना चाह रहे थे जिससे देश जुड़ा था। अब इंटेलिजेंस से कड़ियों को जोड़ते हुए यूपी एसटीएफ को जब भनक लगी कि एक पाकिस्तानी कमांडर ने लोकल लड़कों का ब्रेन वॉश करके इस आत्मघाती मिशन पर लगाया। अंबेडकर नगर के एक सुनसान मकान में तबाही का सारा सामान इकट्ठा किया जिनकी भनक पड़ोसियों तक को नहीं थी। तो फिर यहां से पूरी कहानी शुरू होती है। अच्छा, आतंकी जो थे वो सीधे रास्ते से आ नहीं सकते थे, इसलिए माथे पर तिलक लगाया। आतंकवादियों ने भी साधुओं का वेश रखा, श्रद्धालुओं की भीड़ में घुले मिले। उस जमाने में आज जैसी मेटल डिटेक्टर वाली दीवारें या चप्पे चप्पे पर नजर रखने वाले सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। सुरक्षा का पूरा जिम्मा ड्यूटी पर खड़े पुलिस वालों की आंखों पर था जो सुबह से शाम धूप में मुस्तैद रहते थे। आतंकी अपने साथ पीने के पानी का एक नया वाटर कूलर लेकर आए थे जिसे आम भाषा में वाटर डिस्पेंसर कहते हैं। और किसी ने सोचा नहीं था कि ठंडा पानी पिलाने वाली इस मशीन के लोहे के बक्से के अंदर मौत का सामान है। बड़ी चालाकी से उसको ऐसी जगह टिकाया जहां दर्शन करने वाले लोग सबसे ज्यादा देख रहे थे और फिर खुद चुपचाप पतली गली से निकल गए। ये किस्सा इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा ने सुनाया। अविनाश मिश्रा, अगर आपने हॉटस्टार पर एक सीरीज देखी आई है उसी में से कहानी है। उनको एक पक्का मैसेज मिला था कि बारूद मंदिर के भीतर अपनी जगह ले चुका है। तब तक घड़ी की सुइयां हाथ से फिसल चुकी थी, टाइमर टिक टिक कर रही थी। जब इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा अपनी टीम के साथ हनुमानगढ़ी की सीढ़ियां चढ़ रहे थे तब उनके दिल की धड़कनें तेज थी। सामने हजारों की संख्या में मासूम लोग थे। कई मन्नत मांग रहे थे तो कोई अपने बच्चे को कंधे पर उठाए घूम रहे थे। अगर पुलिस वहां चिल्लाकर कह रही थी कि भागो बम है तो फटने से पहले ही वहां लाशों का ढेर लग जाता। इसलिए उन्होंने साधु संतों पुजारियों को बुलाया, कंधे पर हाथ रखा और धीरे से बताया। संतों के इशारे पर सादे कपड़ों में एसटीएफ के जवान भीड़ का हिस्सा बनकर कोने को टटोलने लगे। जवानों के माथे से पसीना बह रहा था क्योंकि वो एक संदिग्ध चीज को ढूंढ रहे थे और उस तक किसी वक्त पड़ जाती हो।
डर लगातार बढ़ रहा था। सीढ़ियों के नीचे, भंडारे के बड़े बड़े बर्तन के पीछे, हर जगह देख रहे थे कहां छिपा होगा, लेकिन वाटर कूलर नजर नहीं आता था। अब धीरे 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 समय बढ़ता जा रहा था। ये फटता तो हनुमानगढ़ी मलबे में तब्दील हो जाती। लेकिन फिर चमत्कार हुआ। सर्च ऑपरेशन के आखिरी पलों में एक जवान की नजर कोने में रखे नए वाटर कूलर पड़ी, जो पहले नहीं था। बम स्क्वाड के एक्सपर्ट कांपते हाथों से उस मशीन का पिछला ढक्कन खोली तो अंदर का नजारा देखकर पैरों तले जमीन खिसक गई। लोहे के बक्से में आरडीएक्स का पूरा जखीरा था। सबसे डराने वाली बात यह थी कि उस बम का डिजिटल टाइमर पूरी तरह 0 पर आ चुका था। इसका मतलब धमाका अब तक हो जाना चाहिए था। लेकिन जब एक्सपर्ट्स ने टॉर्च जलाकर देखा तो दंग रह गए, क्योंकि सर्किट को जोड़ने वाले जो सबसे खास और मेन तार थे, उन्हें बड़ी बेरहमी से खींचकर अलग कर दिया गया था। वो तार किसी औजार से नहीं काटे थे, किसी बंदर ने दांत से चबाकर तोड़ दिए थे। सेवादार ने बताया, उसने बताया कि आतंकी उस मशीन को रखकर गए थे। थोड़ी देर बाद बंदर आया, वाटर कूलर के बैठा। बंदर की आदत होती है नई चीजें खोजने की। उसने उस मशीन के पिछले हिस्से के खुले गैप में हाथ डाला, रंग बिरंगे तार को देखकर बाहर निकाला, खींचा, दांत से काटा, तोड़ा और उसे डेड कर दिया। अब बॉम्ब एक्सपर्ट बातें बता रहे थे कि अगर वो तार जुड़ा रहता तो उस पूरे इलाके का नामो निशान मिट जाता, लेकिन बंदर मामा ने गायब कर दिया। अब अगर आज इस पूरी घटना को आप ठंडे दिमाग सोचें तो 2 बातें आती हैं। अगर हम सिर्फ विज्ञान की कसौटी पर परखें तो यह कहा जा सकता है कि बंदर का स्वभाव हो सकता है चीजें नोचता चबाता है, इसलिए उसने वाटर कूलर के तार को खेल खेल में चबा दिया होगा। प्रथम दृष्टया लगता भी है। लेकिन अगर जमीनी हकीकत परिस्थितियों को देखें तो यह सोचना नामुमकिन सा लगता है कि वही तार क्यों काटा। आतंकवादियों ने जो तार इतनी चालाकी से लोहे की बॉडी के अंदर छिपाया था, एक बंदर आता है, बिना बम को ट्रिगर किए उस जगह से काट देता है, पूरा सर्किट डेड कर देता है। खुद इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि हम लोग बहुत लेट हो गए थे, फट जाना चाहिए था बम, लेकिन समय रहते जो टाइमर लगा था, हमें तो लोगों चिंता थी, उस सारे डर को उसने खत्म कर दिया। वो कहते हैं कि आप इसे आस्था कहिए, बजरंग बली का न्याय समझिए या वानर कह लीजिए, लेकिन जो था उसने ही आकर ऐन वक्त पर अयोध्या को और देश को बचा लिया। उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास में एक ऐसी मिस्ट्री है जहां इंसान की नफरत और विज्ञान की तकनीक दोनों एक साथ आ गए। एक बेजुबान बंदर ने इस देश में हिंदू मुस्लिम दंगा करने से रोका दिया, हजारों परिवारों को बचा लिया, हनुमानगढ़ी को बचा लिया। कोई तो है। देखिए, जब इंसानी कोशिशें छोटी पड़ जाती हैं तो कुदरत खुद ब खुद कमान हाथ में लेती है, चाहे जरिया कोई भी हो। आखिरी फैसला हम आप पर छोड़ देते हैं। आप इसे हनुमान जी का रूप मानते हैं या बानर के मौके पर मौजूद होना। पर क्या है, अयोध्या है, हनुमानगढ़ी है,